तो रूल्स इसमें भी वही हैं, कुछ फार्मूले इस एक्सरसाइज में 1/a² प्लस x² dx, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सेकेंड इसमें फार्मूला यूज होगा 1/√a² माइनस x² dx, ये होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। थर्ड फार्मूला हमारे पास होगा 1/x √x² माइनस a² dx, तो ये होगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। ये 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज में चलते हैं 13.2 में। तो हम लोगों का रूल्स वही रहेंगे कि उस चीज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन में होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट है x/1 प्लस x² dx। तो देखिए यहां पर मैंने बोला था कि उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो 1 प्लस x², 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि x मिल गया। हमें वेरिएबल्स देखने होते हैं, नॉट कांस्टेंट का। लेट 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, 2x dx dt, x dx इज इक्वल टू हाफ dt, हाफ 1/t dt, हाफ log mod of t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर ले 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c। आंसर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड और फोर्थ। थर्ड x, फोर्थ पार्ट लेट x² इज इक्वल टू t। तो देखिए अभी मैंने बताया था उस चीज को सिलेक्ट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, वेरिएबल्स x मुझे मिल गया। 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू हाफ dt, हाफ e की पावर x dx की जगह पर आएगा हाफ e की पावर t dt, हाफ e की पावर t प्लस c, t की ये वैल्यू यहां पुट कर ले, हाफ e की पावर x² प्लस c एंड आंसर। इसी का फोर्थ पार्ट है। तो देखिए यहां पर आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा किसको सिलेक्ट करें, तो इसको थोड़ा सा आप ब्रेक करेंगे। 1 प्लस x की पावर 8 का होल ऑफ स्क्वायर, लेट x की पावर 8 इज इक्वल टू t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो 8 x की पावर 7, मैंने बोला तो वेरिएबल्स हमको देखना होता है, कांस्टेंट नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 x की पावर 7 dx इज इक्वल टू dt, x की पावर 7 dx इज इक्वल टू 1/8 dt। तो अब नाउ 1/8 1/1 प्लस t² dt, फार्मूला tan इनवर्स t प्लस c, पुट वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस c एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे अब हम लोग। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 4 एक्सरसाइजें हैं, 4 या 5 एक्सरसाइज करने के बाद
हम लोग इसके एग्जाम्पल भी मैं करवा दूंगा, जो अच्छे एग्जाम्पल होंगे तो वो एग्जाम्पल भी हम लोगों को लगाने हैं। और अगर जो लोग साथ साथ लगाएं तो अगर उनको कोई एग्जांपल्स ना आ रहे हो तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें, सर ये एग्जांपल बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं नोट कर रहा हूं, इसमें मैं तीनों पार्ट में ले रहा हूं। x की पावर n-1 cos x की पावर n dx, सेकेंड पार्ट sin अंडर रूट x अपॉन रूट x dx, थर्ड सेम है इसी तरीके, कॉसिक स्क्वायर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेकंड का, अपॉन रूट x dx। तो देखिए मैंने बताया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n-1, n कांस्टेंट है, मैंने कहा था कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, केवल वेरिएबल्स हमें देखने हैं। लेट x की पावर n इज इक्वल टू t, n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt, x की पावर n-1 1 अपॉन n dt, 1 अपॉन n cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, t की ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन n sin x की पावर n प्लस c, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है सेकंड का, तो देखिए दोनों बोथ क्वेश्चन सेम, रूट एक्स को टी लेट कर लीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो देखिए लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, इसका क्रॉस 1 अपॉन अंडर रूट x dx 2 dt, वैल्यू पुट कर लीजिए sin t, और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन रूट dx की वैल्यू है ट्वाइस dt। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूं फिर देखता हूं। साइन टी का हम लोगों के पास इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 cos t प्लस c, टी की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए -2 cos अंडर रूट x प्लस, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लीजिएगा, तो ये कॉसिक स्क्वायर टी हो जाएगा, और कॉसिक स्क्वायर टी का माइनस कॉट टी, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके थर्ड पार्ट करेंगे आप। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई एक चीज तो है, बच्चे कहते हैं कि सर आप पढ़ाते वक्त बहुत सीरियस होके पढ़ाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि भाई पढ़ाई के समय थोड़ा सीरियस ही रहना चाहिए, तो ये शिकायत है बच्चों की हमसे कि सर बहुत सीरियस होके आप पढ़ाते रहते हैं, तो चलिए अगली बार से देखेंगे भाई कुछ कम सीरियस हो, पर मैं समझता हूं कि पढ़ाई सीरियस होकर के ही करनी चाहिए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट x की पावर m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m, इसके भी मैं दो पार्ट सॉल्व करूंगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ पार्ट है x की पावर 4 x की पावर 5 माइनस 1 होल ऑफ पावर 1/3 dx। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट में यूज करने जा रहा हूं, होल ऑफ पावर कितनी है 1/2, इसका एलसीएम 2, तो लेट 1 माइनस x की पावर m इज इक्वल टू t, यहां पर
इस पर नहीं यूज करेंगे, सॉरी, ये इस पर यूज होगा, क्योंकि ये हम अंदर लेट कर रहे हैं। अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, पर कर रहा हूं मैं यहां पर। तो वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस एम एक्स की पावर m माइनस 1 dx 2t dt, x की पावर m माइनस 1 dx माइनस 2 अपॉन m t dt। ये क्वेश्चन m माइनस 1 था। आ जाइए इसमें माइनस 2 अपॉन m, x की पावर m dx की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां पर आएगा t और dt। यहां हम लोग क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा टी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां मेरे पास 1 dt आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, टी आ जाएगा प्लस टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, माइनस 2 अपॉन एम, टी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो अंडर रूट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से लेट करने में आप कैलकुलेशन से बचते रहेंगे हर जगह पर। अब हम लोग 13.2 में देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। इसमें जो है हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और लगभग सभी एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो हम लोग इसी का फोर्थ पार्ट करने जा रहे थे। हाँ, इसका फोर्थ पार्ट तो यहां पर भी देखिए होला पावर 1/3 है, तो मैं 1/3 का एलसीएम क्या होगा, 1/3 का एलसीएम 3 होगा, तो बस टी क्यूब लेट कर लीजिए, लेट x की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू टी क्यूब। इस तरीके से आप अगर लेट करेंगे, जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा आपको लेट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो क्वेश्चन चाहे कितना इजी हो या कितना भी डिफिकल्ट हो। इसका डिफरेंशिएशन 5 x की पावर 4 dx 3t स्क्वायर dt, x की पावर 4 dx 3/5 t स्क्वायर dt, x की पावर 4 dx, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/5, यहां पर मैं पुट करूंगा t क्यूब की होला पावर 1/3, साथ में ये टी स्क्वायर dt, 3/5 ये टी स्क्वायर dt, 3/5 टी क्यूब dt, और अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, 3/5 टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, 3/20 टी की पावर 4 प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी होगी, x की पावर 5 माइनस 1 की होला पावर 1/3, तो t की वैल्यू भी पुट करेंगे हम लोग यहां पर, 3/20 x की पावर 5 माइनस 1 4/3 प्लस c, और ये हमारा आंसर। इस तरीके से देखिए हमें कहीं पर भी पावर में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, इससे आप ऑलवेज कैलकुलेशन से भी बचते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा फोर्थ में भी मैं 2 पार्ट लूंगा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट x 1 माइनस x की पावर 4 dx, फर्स्ट पार्ट, एंड थर्ड पार्ट मेरा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स dx। तो मैंने आपसे बताया था कि उस चीज को डिलेट करेंगे
जिसका डिफरेंशिएशन गिवन में हो। तो यहां इसको x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर राइट कर ले, ऐसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी 2x dx dt, x dx हाफ dt, हाफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, 1/2 साइन इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस c, और ये आपका आंसर है। इसमें भी देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ठीक से तो इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उसका इनवर्स प्रोसेस है। तो 1 अपॉन एक्स, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स की माइनस डी टी, तो साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट करिए कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब फोर्थ के बाद। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं। फिफ्थ में मैं दो पार्ट लूंगा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो सेम उसी तरीके हो जाएगा। तो देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जैसा फर्स्ट है वैसा ही थर्ड पार्ट है। तो सेक अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स, और सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो अभी मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन बताया है, बिल्कुल सेम। यहां भी अगर गौर करिए ध्यान से देखिए, मैंने बताया कि उस चीज को टीलेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन में हो। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स, तो देखिए 1 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेट रूट एक्स is equal to t, 1/2 root x dx is equal to dt, 1 under root x dx is equal to twice dt। इसमें आ जाइए sec t tan t और 1 root x dx की जगह twice 2 बाहर कर लीजिए dt, ये फार्मूला हो गया sec t प्लस c, t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 2 sec अंडर रूट एक्स प्लस सी, आंसर। अब अभी देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन बताया कि 1/x को टीलेट कर लीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होगा। तो लेट 1/x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर dx, और माइनस साइन मैंने इधर राइट कर दिया है, माइनस साइन मैंने राइट हैंड साइड में कर दिया है। अब यहां पर ध्यान दें, e की पावर 1/x स्क्वायर dx की जगह माइनस dt और 1/x की जगह t, तो e की पावर t dt, और बस इसका इंटीग्रेशन भी यही हो जाएगा और t की वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में भी हम लोग दो पार्ट लेंगे, 3 पार्ट हैं 6 में। इस बार मैं सेकंड और थर्ड पार्ट ले रहा हूं और राइट में तीनों कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, इसमें मैं हिंट्स दूंगा। सेकेंड पार्ट इसको मैं सॉल्व करूंगा, और थर्ड पार्ट ये भी मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, और एक्स क्यूब को टी लेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सेकंड में आते हैं, यहां क्या होगा, इसको मैं ऐसे राइट करूंगा 1 माइनस 3x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दे, हम लोग किसको टी लेट करेंगे, 3x स्क्वायर, लेट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/6 dt। क्वेश्चन में आ जाइए, यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/6 x dx, x dx की वैल्यू 1/6 dt है, 1/6 dt अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर 1/6 साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 1/6 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस सी, आंसर। अब थर्ड पार्ट में, इसमें तो कुछ अच्छा है, इसमें तो कुछ अच्छा है, ध्यान से देखिए इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं जरा इसको इधर राइट कर रहा हूं, तो 1/x अंडर रूट x की पावर 4 माइनस 1 dx। तो यहां अभी आप देख रहे होंगे, ना तो हम किसी चीज को लेट कर पा रहे हैं, ना हमारा कोई ये फार्मूला फॉर्म में बन रहा है कि कोई फार्मूले का ही फॉर्म बन जाए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में कर दे। तो यहां देखिए, मैंने x का ये मल्टीप्लाई किया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x की पावर 4 माइनस 1 dx। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, x स्क्वायर और x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 dx, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ट्वाइस x dx dt, x dx हाफ dt आ गई, हाफ x dx की वैल्यू हाफ dt, और यहां पर x स्क्वायर की जगह पर t पुट कर लीजिए, और ये t स्क्वायर माइनस 1 और ये dt, ये फार्मूला हो गया हमारे पास 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a, यानी कि यहां पर तो आप देखेंगे सीधे सीधे सेक इनवर्स t राइट कर सकते हैं, तो सेक इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू यहां पुट कर लीजिए 1/2 सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस c, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं आ रहा हूं। इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में लूंगा। थर्ड पार्ट इजी है, उसको आप लोग करिए, अगर ना सॉल्व हो तो फिर मुझे बताइए, वो तो सीधे फार्मूला है, थर्ड पार्ट सीधे फार्मूला फॉर्म राइट करना है और उसमें कुछ भी नहीं करना, bx प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर dx, और सेकेंड पार्ट जो है मेरा वो है dx b स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर। इसके बाद 7 के बाद मैं 8th भी नोट किए लेता हूं, 8th 9 8th के दोनों पार्ट में ले रहा हूं,
साइन इनवर्स एक्स का होल ऑफ क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड पार्ट भी a प्लस बी साइन इनवर्स एक्स की होल ऑफ पावर n अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाइन्थ भी मैं नोट कर रहा हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और सेकेंड पार्ट x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसके बाद में इसका 10th पार्ट भी 10th भी नोट कर लूं तो पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाती है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। और इसका सेकेंड पार्ट भी ले रहे हैं। इसका सेकेंड नहीं, सेकेंड पार्ट इजी है, 10th का फर्स्ट और थर्ड पार्ट लेंगे। अब इसमें मैंने ज्यादा नहीं, अप्रोक्सीमेटली मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं विद पार्ट। और इसमें अब आपको जो 2-4 पार्ट बचे हैं उनको आप लोग करेंगे और इसके बाद फिर मैं 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा और आप लोग इसके एग्जाम्पल भी करें। अगर जो एग्जाम्पल ना आ रहे हो तो बस कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज नंबर और एग्जाम्पल नंबर राइट कर दीजिए। आते हैं 7th के फर्स्ट पार्ट में। तो क्लियर है, bx प्लस सी को हम लोग टी लेट करेंगे। bx प्लस सी इज इक्वल टू टी। c कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, b dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन b dt। क्वेश्चन पर आइए, 1 अपॉन b 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और ये हमारा फार्मूला हो गया 1 अपॉन b साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं 1 अपॉन b साइन इनवर्स bx प्लस सी। और यहां कांस्टेंट k लें क्योंकि c क्वेश्चन में गिवन में है और प्लस। 7th का सेकेंड पार्ट, 7th का सेकेंड पार्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट ध्यान दें, dx b स्क्वायर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे राइट करूंगा dx b स्क्वायर ax का होल ऑफ स्क्वायर लेट ax इज इक्वल टू t। तो यहां देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। यहां पर आ जाए 1 अपॉन a dt b स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किस चीज का, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारा फार्मूला होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर होगा 1 बाई b tan इनवर्स t अपॉन प्लस c 1 अपॉन a b tan इनवर्स t की वैल्यू ax अपॉन b हो जाएगा प्लस c। और ये आपका आंसर हो जाएगा। 8th का सेकेंड पार्ट, 8th का सेकेंड पार्ट अब हम लोग करेंगे। नहीं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैंने कहा सॉल्व करेंगे और बोथ एक ही जैसे हैं दोनों, चाहे कोई भी कर लिया जाए। तो 8 का फर्स्ट, देखिए मैं राइट कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, अब सेम है बिल्कुल दोनों। तो एक मैं करता हूं और एक आप लोग करिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो बस इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू टी क्यूब dt 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह हो जाएगा टी क्यूब dt।
टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी की ये वैल्यू यहां पुट कर ले 1/4 साइन इनवर्स एक्स की होल ऑफ पावर 4 प्लस सी। और ये आपका क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके इसका सेम सेकंड पार्ट तो सेम है, इसलिए इसको आप लोग स्वयं करें। और अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। ये 9th का फर्स्ट पार्ट है। तो यहां पर क्लियर साइन इनवर्स एक्स को डिलीट कर लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। नाउ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt 1/t dt इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए log mod ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट 9th का, x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। तो लेट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन, इस पूरी चीज को एक्स स्क्वायर को x लेट कर ले, tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। d dx ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, dt dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। और मैंने कहा था कि हम लोगों को वेरिएबल से मतलब होगा, कांस्टेंट से नहीं। और हमको चाहिए भी क्या, किसकी वैल्यू